ओम शांति। सेकंड पार्ट की मुरली है जो अभी मुरली डालेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में डाला जाता है, डाउनलोड नहीं उठाता है, इसलिए सेकंड पार्ट का मुरली है। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? त्रिमूर्ति को भोग लगाते हैं, वह कोई खाते थोड़े ही हैं। भक्ति का पेशगीर विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय कोई बच्चों को के और कोई नहीं जानते। कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़े ही होती है। यह तो नॉलेज है, यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। हरेक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह पढ़ाई स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता को भी नहीं जानते हैं। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले? जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए इन बातों में मूझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है। उनसे वर्षा मिल ना सके। वेदों शास्त्रों में रचता ही चार हरेक धर्म का शास्त्रमय एक ही होता है। होता है बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं। इस रथ द्वारा रथ तो जरूर चाहिए। आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज़ है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करें, परंतु याद एक को ही करें। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग तो जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। अब बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमरलोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना अमर कथा पार्वती को सुनाई।
अब अमरनाथ तो एक ही है। हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़े ही कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडरफुल लगता है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझ कर लेन देन करनी है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तन भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरी, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता, परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो। स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हाजिर कहता है। ओम शांति। ओम शांति।